एक व्यक्ति की शादी हो जाती है तो किस तरीके से वो व्यक्ति बदल जाता है, वो कविता आप जरा दर्शकों को जरूर सुना दीजिए। अपने बाप की मानत है और पत्नी के बाप को ज्ञानी बतावे, बहनी के घरे कब जाए नहीं, सालिन ते बड़ा नेह लगावे। अगर लोग अपनी लुगाइयों की बात मानना छोड़ दें तो यह देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। एक बेटी अपने बाप को तो चाहती है, वो बेटी जब बहू बन के आती है तो क्या अपने ससुर को उतना प्यार दे पाती है? अगर आपके पास संपत्ति बहुत है तो बहुत सारे आपके पास आसपास प्रेमी आ जाएंगे आपके, लेकिन जब आपके पास विपत्ति होगी और उस समय जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वास्तव में सच्चा मित्र वही है। अगर प्रेम रहेगा तो ये तिरंगा भी फहराएगा, जिस दिन प्रेम नहीं रहेगा तो तिरंगे को फहराने में दिक्कत हो सकती है। और धर्म कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सोच बड़ी छोटी हो सकती है। आज अभी देखिए नूह में दंगा हुआ या छोटे छोटे शहरों में, किस बात का दंगा? पूछा जाए भाई क्यों दंगा कर रहे हो? किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया जाए। अगर लिखा है तो वो धर्म नहीं है, उसको धार्मिक मान्यता उसकी खत्म की जाए। आज जो प्रेम है, कहीं कॉलेज में लड़के लड़कियों में प्रेम हो जाता है, स्कूलों में हो जाता है, वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। हे राष्ट्र के नवयुवकों, घर में बाहर समाज में कहीं भी अत्याचार अनाचार होता हुआ दिखे तो उसका डटकर मुकाबला करो, विरोध करो। देश हमारा अब तुम छोड़ो और लंदन को हो तैया, सब अंग्रेज हुए चौकन्ना हो, गांधी तन रहे निया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली का ये खास कार्यक्रम दिल्ली के धुरंधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदी के राष्ट्रीय कवि श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जो हिंदी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। इनके आल्हा चंद पूरे देश में जानी जाती हैं। इनसे बातचीत करेंगे। वैसे तो सर परिचय के मोहताज नहीं है, इनका परिचय देना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पर हम आपको शॉर्ट में अगर बताएं तो आज़ादी के वक्त जिस तरीके से वीरों को, जवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए देशभक्ति आल्हा गाई जाती थी, छंद गाई जाती थी, कविताएं गाई जाती थी, जैसे कि वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो। ऐसे ही गीत सर लिखते हैं, जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत सर से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद झलको दिल्ली। सर आज सवाल यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज़ादी के इतने सारे साल बीत गए हैं, अब स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। कैसे देखते हैं सर, पूर्ण रूप से आज़ादी मिल पाई है क्या? आज़ादी अभी अधूरी है, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे संकल्प लिए गए थे और उस संकल्पों में एक ये भी संकल्प था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा और हिंदी ही एकमात्र हमारी भाषा पूरे देश की होगी और 10 राजभाषा भी होगी। 10 साल के लिए अंग्रेजी को उस समय छूट दी गई थी, लेकिन वो अंग्रेजी के प्रति मोह लोगों का बढ़ता गया और बहुत सारे कारणों से हिंदी को वो मान सम्मान नहीं मिला और उसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसके विकास में पड़ा। आज अगर भारत विकसित नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं हम भाषा के उस योगदान को मानते हैं। अगर उस समय राष्ट्रभाषा हिंदी बन गई होती, राजभाषा केवल हिंदी होती, तो मेरा मानना है कि आज ये देश आज़ादी के 75 वर्षों में विकसित और समुन्नत होता। सर अब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव आने वाला है, मैं चाहूँगा आप कुछ ऐसी पंक्तियाँ दर्शकों को सुना दीजिए जो आपके परिचय की भी पंक्तियाँ हो और इस उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों के लिए हो। तो मेरे परिचय की है, मेरा नाम प्रेम कुमार है, शुक्ल है और मैं प्रेम से कविताएं लिखता हूँ। तो मैं ईश्वर से भी चाहता हूँ कि जो आपस में प्रेम सबसे बड़ा शब्द है वो रहे। अवधेश हमारी विनय यही, यहनी का भला जग चंगा रहे, रहे प्रेम का भाव भरा सब में, बहती नित्य प्रेम की गंगा रहे। मनमोहन जी अर्जी है ही, फहराता सदैव तिरंगा रहे, फहराता सदैव तिरंगा रहे। अगर प्रेम रहेगा तो ये तिरंगा भी फहराएगा, जिस दिन प्रेम नहीं रहेगा तो तिरंगे को फहराने में दिक्कत हो सकती है।
इसलिए सभी भारतवासियों से एक ही अपील है कि किसी भी धर्म जाति को आप हैं माने, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है, सबसे बड़ा कर्म तिरंगा है, सबसे बड़ी जाति तिरंगा है। तब मैंने लिखा है, धर्म तिरंगा, कर्म तिरंगा, जाति तिरंगा है, लाखों की कुर्बानी से ये बना तिरंगा है। और धर्म कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सोच बड़ी छोटी हो सकती है। ये अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मानव है, वही सच्चा धार्मिक है। तभी कहा है तुलसीदास जी ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। जो दूसरे को पीड़ा देता है वो धर्म को मान ही नहीं रहा है, उसका वो धर्म है ही नहीं। इसलिए धर्म क्या है? दूसरों का हित सोचना, दूसरों का हित करना। आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आज उनकी जयंती है तो उस पर उनकी रचना सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है मानवता क्या है, कि विचार लो कि मृत्यु हो, कि मृत्यु से डरो नहीं, डरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। विचार लो कि मृत्यु हो तो मृत्यु से डरो नहीं, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। और वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज अभी देखिए नूह में दंगा हुआ, या छोटे छोटे शहरों में, किस बात का दंगा? पूछा जाए भाई क्यों दंगा कर रहे हो? वो अपना धार्मिक जुलूस निकाले, तुम भी निकालो, तुम उससे बड़ा निकालो, कोई रोक रहा है? किस लिए परेशानी है? ये सोच की कमी है, और सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। भारतवासियों ने जब पूरी धरती को वसुधैव कुटुंबकम माना है, तो यहाँ के रहने वालों को भी मानना पड़ेगा कि पूरी धरती ही परिवार है, पूरी धरती ही वसुधा है। तो छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करना और लोगों की हत्याएं हो जाएं, तो लोगों को ये बहुत घिनौना काम है। और हमारी संस्कृति और संस्कार, हमारी संस्था जो शहीद स्मृति चेतना समिति, यही संदेश युवकों को देती है कि देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है, जाति बड़ी नहीं है, आप बड़े नहीं हैं। किसी धर्म में नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया जाए। अगर लिखा है तो वो धर्म नहीं है, उसको धार्मिक मान्यता उसकी खत्म की जाए। किसी भी धर्म में अगर ऐसा लिखा है, उसके ग्रंथ में लिखा है, तो वहां उसकी मान्यता खत्म की जाए। सर, आपके दो रूप हैं, एक देशभक्ति और एक हास्य रूप, जो आप वात्सल्य तरीके से आप सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक कविता मुझे याद आ रही है कि जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती है तो किस तरीके से वो व्यक्ति बदल जाता है। वो कविता आप ज़रा दर्शकों को ज़रूर सुना दीजिए। देखिए, जब तक शादी नहीं होती है तो बच्चे माता पिता की बड़ी बात मानते हैं, मम्मी पापा करते रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। और जब विवाह हो जाता है तो किस तरह से वही मम्मी पापा, वही भाई बहन किस तरह से वैरी नज़र आते हैं, किस तरह से उनकी बात में बदलाव आता है। तब मैंने लिखा है कि आपने बाप की मानत हैं, आपने बाप की मानत हैं, और पत्नी के बाप को ज्ञानी बतावे, बहनी के घरे कब जाए नहीं, सालिन ते बड़ा नेह लगावे। बहनी के घरे कब जाए नहीं, सालिन ते बड़ा नेह लगावे। और मातु कहे पुचकारी लला, फटकारी के भी अब डांट बतावें। और मातु की बात लगे कड़वी, और सासू की बात सुधा बरसावे। अब हारी गए बधू से लला, सांझ सवेरे गुलामी बजावे। अब हारी गए बधू से लला, और सांझ सवेरे गुलामी बनावे। इसकी जो अंतिम लाइन आपने सुनाई है कि हार गए वधू से लला, मतलब जो लड़का होता है शादी के बाद अपनी बीवी से हार जाता है। और 90% हारे हुए भारतीयों की कहानी है। इस देश को विकसित होने में अगर बाधा है तो ये बात भी बाधा है। अगर लोग अपनी लुगाइयों की बात मानना छोड़ दें तो ये देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इतनी सामर्थ्य है लोगों में, लेकिन हम पूछ लें पहले घर में, अरे घर में पूछने पर क्या होगा? जो लुगाई चाहेगी वो होगा। मैं किसी उसके खिलाफ नहीं हूँ, मातृशक्ति का मैं मानता हूँ, उनका बड़ा सहयोग है और वो खामोश रह कर के करती है मदद।
लेकिन जहाँ बात आती है रिश्तों की, जहाँ बात आती है कुछ समाज के लिए करना है, आप देखिए घर घर में लड़ाई कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है? घर में जो आज ज़्यादातर वृद्धा अवस्था में जो लोग आते हैं उनके लिए बाहर खुल रहे हैं आश्रय केंद्र, क्यों खुल रहे हैं? एक बेटी अपने बाप को तो चाहती है, वो बेटी जब बहू बन के आती है तो क्या अपने ससुर को उतना प्यार दे पाती है? ये जो अंतर है दोनों की तरफ समझना चाहिए। इसलिए प्रेम का बड़ा महत्व है और प्रेम के ऊपर मैंने लिखा है एक और आपको कि हम लोग किस तरह से प्रेम के माध्यम से क्या करना चाहिए। ये मैंने लिखा है कि धरा ये धाम हो जाए यही पैगाम देना है, धरा ये धाम हो जाए यही पैगाम देना है, बहाकर प्रेम की गंगा सभी में प्रेम भरना है, बहाकर प्रेम की गंगा सभी में प्रेम भरना है, सभी के संग रहना है, सभी का मान करना है, सभी के संग रहना है, सभी का मान करना है, न कोई भेद रखना है, हमें मिलजुल के रहना है। क्या बात। ये पैगाम इन्होंने प्रेम के नाम लिखा है सर, पर प्रेम तो आजकल दिखता नहीं है। आज जो प्रेम है कहीं कॉलेज में लड़के लड़कियों में प्रेम हो जाता है, स्कूलों में हो जाता है। वो प्रेम की परिभाषा नहीं है, ये वो प्रेम जो है प्रेम न होकर के आकर्षण है। प्रेम का मतलब है कि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं क्या वास्तव में मुझसे प्रेम करता है, इसकी परख करनी चाहिए। और इसकी परख के लिए कहा है, सबसे ज़्यादा कहा है कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपति कसौटी जे कसे तो ही साचे मीत। अगर आपके पास संपत्ति बहुत है तो बहुत सारे आपके पास आसपास प्रेमी आ जाएंगे आपके, लेकिन जब आपके पास विपत्ति होगी और उस समय जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा हालचाल पूछेगा, वास्तव में सच्चा मित्र वही है। तो ऐसी परख करना चाहिए, तभी मित्रता करो और मित्रता को तभी उसके अगले चरण में जाओ, नहीं तो विवेकानंद बन जाओ, ज्ञान के दूत बन जाओ, समाज के लिए पैदा हुए हो, देश के लिए पैदा हुए हो, अपने सुखों को निछावर कर दो देश और समाज के लिए, तब समाज बनेगा। नींव की ईंट बन जाओ, जरूरी नहीं है कंगूरे बनकर सुंदरता दिखाओ, नींव की ईंट बन जाओ, नींव की ईंट बन जाओ। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार लोग हॉस्टल लाइफ लगातार जी रहे हैं, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके जहां बच्चों को माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, खासकर छोटे शहरों के माँ बाप, वो दिल्ली में रहते हैं। देखा जाता है अमूमन रूप से कुछ बच्चे ड्रिंक करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, क्लबों में जाते हैं और अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए एक ही संदेश है कि उठाओ अपने को, खुद उठोगे तो देश उठेगा, खुद सुधरोगे तो जग सुधरेगा। और ये जो भाव है कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर समय व्यक्ति को दो लोग देखते हैं, एक ईश्वर और एक उसकी आत्मा। अरे तीसरे की ज़रूरत है क्या? आप अगर छोटे शहर से आए हो, बड़े शहर से आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? इसलिए उद्देश्य पक्का करो, उद्देश्य पर खरे उतरो, ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। आपके अंदर कितनी आग है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसको पैदा करो। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्य साहित्य, संस्कार की शिक्षा, संस्कार की बातें और संस्कार का चिंतन। और उसमें हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि रहा है, युगों से आज भी है। एक से एक वेदों की पढ़ो, वेदों की लौटो, ज्ञान लो, वहाँ से आपको हर चीज़ का मार्गदर्शन मिलेगा। आप उनको पढ़ के तो देखो। सर जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ सुना दीजिए, कुछ ऐसा सुना दीजिए जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप संदेश समाज को देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूँ और नेताजी जरूर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को संदेश देते हुए कहा था, आज जो बच्चे वीडियो बनाते हैं, अत्याचार हो रहा होता है, मर्डर हो रहा होता है, उसकी वीडियो बना के अपनी बहादुरी समझते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा और इसके भी कुछ पैसे मिल जाएंगे या इससे हमारा नाम हो जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज से 100 साल पहले क्या कहा था, 125 साल पहले, कि हे राष्ट्र के नवयुवकों, तुम्हें कहीं भी
घर में, बाहर, समाज में कहीं भी अत्याचार अनाचार होता हुआ दिखे तो उसका डटकर मुकाबला करो, विरोध करो। आज हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जो भी साहस है, इस एक गुण की वजह से है कि मैंने बचपन में कभी अत्याचार अनाचार नहीं सहा, जिसका आज नतीजा है कि मैं निडरता से एक काम कर सकता हूँ। सर, आल्हा छंद जो आपका है, जाते जाते ज़रूर आप एक बार सुना दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आह्वान करते हैं, देखो उन्होंने पैसा नहीं मांगा कि तुम हमें पैसा दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने क्या मांगा? आज़ादी की कीमत रक्त है, और आज भी है। आज भी अगर हमारे सीमा पर सैनिक अपना रक्त देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाते हैं, तब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सिंगापुर के पडांग मैदान में आह्वान किया, वहाँ 10 लाख भारतीयों की लोग पहुँचे। तब उन्होंने कहा कि सिंगापुर के मैदानन माँ नेता न धरो गदोरिया में प्राण, और तुम हूँ हम हूँ भारत माँ का खाकर अन्न हुए न तैयार। और भारत माता रोवत घूमे तो धिक्कार जिंदगी क्या, और बनिश्य वाला ना देही का और कल्ला ठोकी हो तैयार। और सुनी हुंकार है नेताजी की, भर गए रोम रोम हनुमान, लिया तिरंगा तब सुभाष ने जय जय हिंद किया हुंकार। बड़ा हौसला तब गांधी क्या लई बजरंग बली क्या ना, जय के बोले अंग्रेजों से अब ना मानव कहा तुम्हारा देश हमारा अब तुम छोड़ो और लंदन को हो तैयार। सब अंग्रेज हुए चौकन्ना हो गांधी तन रहे निया, नाना बाजी राव पे सवा बीरन दीनी याद दिलाए, कर 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 चूड़ी फोड़े स्याल दे चिली ने चलवा, तब नाना के दहने हुई के रानी बोली भुजा उठाए। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, मतलब आज़ादी की वो गौरव गाथा। और जब स्वतंत्र दिवस आने वाला है, आपको पता चल गया कि आज़ादी रक्त से मिली, और कहा जाता है अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको मरना आना चाहिए। मैं हिमांशु मुदगल, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें झलको दिले।